कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और माई गाए ज़मीं। यीशु मसीह में मनुष्य लोगों का कहना है कि हमारा देश आजाद हो चुका है, स्वतंत्र देश है, लेकिन आज भी लोग पाप के, नशे के, बीमारी के, गरीबी के गुलाम है। और प्रभु यीशु मसीह वह परमेश्वर का बेटा है जो व्यक्ति को गुलामी से आजादी देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए इस दुनिया में आया है। गलातियों 5 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, स्वतंत्रता के लिए मसीह यीशु ने तुम्हें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए मसीह यीशु ने तुम्हें स्वतंत्र किया है और इसलिए दूर रहो और फिर से गुलामी के युए के नीचे मत झुको। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस संसार में व्यक्ति को पाप की गुलामी से, पाप से छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, और यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, और उसने कहा मैं जीवन हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पढ़े तो वहां पर लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद में लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया, जोर से बोले। चौथे पद में लिखा है यूहन्ना 1:4 में उसमें जीवन था। किसमें? यीशु मसीह में। किसमें जीवन था? यीशु मसीह में। और वो यीशु मसीह में जो जीवन था, और लिखा है कि वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय यदि आप पढ़े तो वहां पर हम पाते हैं 4 अध्याय में वचन में लिखा है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसी के पास जीवन है। 5:12 में लिखा है, पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा जिसके पास परमेश्वर का बेटा है उसी के पास जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो वो जीवन कौन है? जीवन दाता कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। पंजाब में घुसने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं, आपके गांव में आने के लिए बहुत से मार्ग हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का मार्ग एक है। और प्रभु के वचन में यदि आप एक वचन मेरे साथ पढ़ लें, जल्दी से निकालें। वचन कहता है अपने सभी मार्गों में, कितने मार्गों में? सभी मार्गों में अपने परमेश्वर को पहचान। नीति वचन 3:6 कोई भी एक जन पढ़िए। थैंक यू होली स्पिरिट। जहां आती पवित्र आत्मा ने मेरे मैसेज को, सरमन को चेंज किया है, मैं नहीं जानता क्यों। लिखा है अपने सभी मार्गों में अपने परमेश्वर को पहचान। ऐसा लिखा क्या? अपने सभी मार्गों में नीति वचन 3:6 में लिखा है अपने सब मार्गों में एक रास्ते तय उसे पहचान। लेकिन यहाँ पे लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया बोलिए। तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। एक वचन और पढ़ लीजिए, पहला इतिहास 28 अध्याय उसका 9 पद। पहला इतिहास 28 अध्याय और उसका 9 पद। पहला इतिहास 28 का 9 में लिखा है तो जब बूढ़ा हो गया तब उसने अपने बेटे सुलेमान से कहा। पहला इतिहास 28 का 9। तब उसने कहा, पहला इतिहास 28 अध्याय उसका 9 पद। अपने पुत्र सुलेमान से कहा, इसकी सेकंड ट्रांसलेट है अपने खुदा के, अपने बाप के खुदा
अपने परमेश्वर को पहचान। आपको मालूम है इस दुनिया के अंदर, इस संसार में, आपको दुनिया में रहते हुए संसार के वस्तुओं की पहचान हो सकती है, धातु की पहचान हो सकती है, सोना और चांदी की पहचान हो सकती है। इस दुनिया के अंदर सुनो मेरी तरफ देखिए, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, जीव हैं, जिनकी आपको पहचान हो सकती है। हो सकता है आप जानते हैं कि सोना धातु जो है वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। हो सकता है आप इस दुनिया में रहते हुए आज तक आप कपड़ा की पहचान रखते हैं, आप सोना और चांदी की पहचान रखते हैं, आप बहुत सारे जीव उनकी पहचान रखते हैं, बहुत सारे डॉग हैं, लेब्रा है, जर्मन शेपर्ड है, उसकी पहचान है आपको। लेकिन आज रात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन दाता को पहचानते हैं? क्या आप अपने जीवन देने वाले को पहचानते हैं? क्या आप अपने परमेश्वर को पहचानते हैं? आपका मेरा परमेश्वर जिसमें जीवन है, जिसके द्वारा मुझे और आपको जीवन मिला है, जिसके द्वारा मैं और आप स्वर्ग में प्रवेश करने वाले हैं, जिसके द्वारा मुझे और आपको जीवन प्राप्त होगा, हेलो, उसका नाम यीशु है। क्या आप उसे पहचानते हैं? हालेलुया। यहां पर दो बातें हैं। सबसे पहले अपने मार्ग को पहचान। दूसरी बात मैंने कहा अपने परमेश्वर को पहचान। अपने मार्ग को पहचान। इस दुनिया में रहते हुए मैंने कहा कि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे सिवाय कोई पिता के पास नहीं जा सकता, कोई नहीं आ सकता। यीशु मसीह इस दुनिया में मार्ग दिखाने नहीं, परंतु हमारे लिए मार्ग बनकर आया। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, और मैंने आपको बताया दुनिया में आपके गांव में आने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। बिना यीशु के आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, और बिना यीशु के आप जीवन नहीं पा सकते, बिना यीशु के आप उद्धार नहीं पा सकते, बिना यीशु के आप स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह है जो स्वर्ग से आया और पृथ्वी पे रहा, और वो हमारे पापों के कारण कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दे दिया, और वो मर गया और दिखते हुए देखा। और जब वो देख रहे थे, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, स्वर्गदूत वहां उतर आए और दूतों ने कहा इसी यीशु को जिसको तुम आकाश में जाते देखते हो, बादलों पे जाते देखते हो, इसी यीशु को आते भी देखोगे। हालेलुया। प्रियो, वो यीशु मसीह जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो आज भी जिंदा है, जो कल और आज और जुग न जुग एक सा कभी नहीं बदलता, वो यीशु जो मर के जी उठा, जो मेरे और आपके लिए मार्ग बन के इस दुनिया में आया, जो मुझे और आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आया, और मुझे और आपको छुड़ाने के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दे दिया, उसी यीशु के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। उसका वचन कहता है, उसका वचन कहता है एक ऐसा भी मार्ग है, नीति वचन 16:25 में सुलेमान कहता जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह वो मार्ग है जो उसके पीछे हो लेते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसको उद्धार करते, स्वीकार करते, उसको अपने जीवन में अपना लेते हैं। उनके जीवन में, उनके जीवन का अंत मृत्यु नहीं, उनका अंत मृत्यु नहीं, परंतु जीवन है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना की 4 में लिखा है उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, किसमें? यीशु मसीह में। इसका मतलब जो मसीह में है उनके पास मृत्यु नहीं, जीवन है। हालेलुया।
जिनके जीवन में यीशु है उनके पास मृत्यु नहीं, जीवन है। और कैसा जीवन? कभी भी ना खत्म होने वाला जीवन, कभी भी ना खत्म होने वाला जीवन, कभी भी ना खत्म होने वाला जीवन। यीशु मसीह मुझे और आपको जीवन देने आया। कई लोग यीशु के पीछे इसलिए हो लेते, आंख ठीक हो गया, कान ठीक हो गया, पांव ठीक हो गया, पेट का दर्द ठीक हो गया। ये सब दोबारा दर्द हो सकता है, फिर से पेन हो सकता है, लेकिन जब यीशु आपके जीवन में आ जाएगा और आप यीशु को पहचान पाएंगे, दर्द तो फिर से हो सकता है लेकिन मृत्यु आपके ऊपर नहीं आ सकती। हालेलुया। आप मृत्यु से बाहर निकल गए हैं और लिखा है अपने सब मार्गों में उसे पहचान, अपने सब कार्य, अपने सब मार्गों में उसे पहचान। जब तू उसे पहचान जाएगा तो वह तेरे हर मार्ग को सीधा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो से बोले हालेलुया। हो सकता है आप मसीह को जानते हुए अभी भी टेढ़े रास्तों पे चल रहे हैं, मसीह को जानते हुए अभी भी आपके मार्ग सही नहीं है, मसीह को जानते हुए भी अभी भी आप टेढ़े रास्तों पे चले हुए हैं, उन रास्तों पे, उन मार्ग पे चले हुए हैं जो मसीह यीशु के वचन के अनुसार नहीं। हो सकता है आपने ऐसे रास्ते चुन लिए हैं जो आपके सामने आपको ऐसा लगता है कि इस मार्ग में तो मेरे लिए मृत्यु है, वहां से वापस लौट आइए क्योंकि उसमें मृत्यु है, यीशु मसीह में जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य और मैं जीवन हूं। आज रात मैं मार्ग के विषय में बात करना चाहता हूं। यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता बनकर आया, लेकिन वचन में लिखा है लूका रचित सुसमाचार लूक चैप्टर 10 में, वहां पर लिखा ऐसा कि एक व्यक्ति एक दिन यरूशलेम से यरीहो को चल दिया। यरूशलेम से जब वो यरीहो 7 दिन आराधना किया और वहां पर चक्कर काटा और 7वें दिन 28 किलोमीटर 28 किलोमीटर सफर करते हुए जब उन्होंने एक ऐसी आवाज में जयकारा लगाया तो यरीहो की दीवार धस गई। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। यरीहो की दीवार धस गई। लेकिन यहोशुआ ने कहा, यहोशुआ 6:26 में लिखा है जो कोई फिर से यरीहो को बनाए और जो उसको बनाए वह श्रापित होगा। जो उसकी नींव डालेगा उसका जेठा पुत्र मरेगा और जो उसके फाटक खड़े करेगा उसका लुटका पुत्र मर जाएगा। आपको मालूम है, मुझे सुनिए ध्यान से, यरूशलेम से जाने वाला व्यक्ति यरीहो को गया, जब वो भटक गया, मार्ग से भटक गया। यरूशलेम वो जगह है जहां परमेश्वर की उपस्थिति और शांति है। सुनो मुझे, यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं। यीशु ने कहा मैं वैसी शांति नहीं देता जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जाता हूं। शांति का राजकुमार यीशु मसीह। अगर आपने उस मार्ग पे चलना शुरू किया, आपने यीशु पे विश्वास किया और यीशु के पीछे चलना शुरू किया, चलते चलते आप मार्ग से भटक गए, अपनी इच्छा से चलने लगे, अपनी इच्छा से जीने लगे, अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगे, आप भटक गए हैं। उसका कारण एक ही है, भटके हुए लोगों वापस आओ, भटके हुए लोगों वापस आओ, क्योंकि भटका हुआ इंसान जब यरूशलेम से इंसान निकला, भटक गया, यरीहो को जा रहा है, रास्ते में डाकुओं के हाथ में आ गया। डाकुओं ने, हेलो सुनो, यीशु को छोड़कर भागने वाले, दुनिया के डर से, संसार के भय से डर कर यीशु को छोड़ने वालों, आपके लिए डाकू तैयार खड़ा है मारने के लिए। डाकुओं ने उसे पीटा, उसे मारा, उसे अधमुआ किया, उसे नंगा किया। क्या किया? बोलो क्या किया? उसे नंगा किया। किसको? जो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को चला गया,
जो व्यक्ति यरूशलेम को छोड़ दिया, यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम पवित्र आत्मा न पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ही बैठे रहना। हालेलुया। और जब तक ऊपर से सामर्थ नहीं आएगा यरूशलेम को मत छोड़ना। और सामरी स्त्री ने कहा हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना किया और तुम लोग कहते हो कि वो स्थान कहां है? यरूशलेम में है। हालेलुया। यरूशलेम वो स्थान है यहां पर पवित्र आत्मा से लोग भर गए। यरूशलेम वो जगह है यहां पर लोग पवित्र आत्मा पाए। यरूशलेम का मतलब है शांति, शांति का वो स्थान। और शांति के स्थान को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर यरीहो को जाने वाला व्यक्ति डाकू के हाथ में आया। डाकू शैतान को दिखाता है। यीशु मसीह को छोड़कर जाने वाले शैतान के हाथ में चले जाते हैं और शैतान व्यक्ति को नंगा करता है, शैतान व्यक्ति को मारता है, शैतान व्यक्ति को पीटता है, शैतान व्यक्ति को अधमरा कर देता है। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, कई सालों से हॉस्पिटल में है, ना मर रहा ना जी रहा है, ना चल सकता है ना खा सकता है, ना चल सकता है ना देख सकता है, ना बोल सकता है ढंग से, उसके आधे प्राण ऊपर आधे नीचे हैं, तो आप क्या सोचेंगे? जा तो परमेश्वरी से ले ले, नहीं तो इसे जीवन दे दिए। उसको बोलते अधमुआ, ना मरा हुआ ना जी रहा है, ना जी सकता है ना मर रहा है। शैतान ऐसी दशा कर देता है। मुझे सुनिए ध्यान से, यरूशलेम से भटका हुआ इंसान जब यरीहो को चला गया, यरीहो को जाने वाला व्यक्ति, वो यरीहो को जाने वाला व्यक्ति डाकुओं के हाथ में आया। डाकुओं का काम है नंगा करना, लेकिन यीशु का काम है कपड़ा पहनाना। हालेलुया। डाकू का काम है मारना, लेकिन यीशु का काम है चंगा करना। डाकू का काम है घाव देना, लेकिन यीशु का काम है मरम लगाना। हालेलुया। शैतान का काम है व्यक्ति को आत्मवय करना, लेकिन यीशु का काम है आत्मवय को जीवन देना। हालेलुया। यीशु क्या देने आया? जीवन देने। जोर से बोलो, क्या देने आया? यीशु क्या देने आया? आत्मवय लोगों को यीशु मसीह जीवन देता है। वो जिनको जीने की कोई आस नहीं, जिनको जीने की होप नहीं, जिन्होंने अपने जीने की उम्मीद को छोड़ दिया है, आज रात मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह आपको जीवन देने आया है। यीशु मसीह आपको शराब से छुड़ाने आया है। जब एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को चला गया, लेवी उधर से निकला, जाजक उधर से निकला, और देखकर उस व्यक्ति को जो पड़ा हुआ था वो आगे निकल गया, लेकिन एक सामरी जो यीशु को दिखाता है वहां आया। उसने उस अधमुए व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को, उस व्यक्ति को उठाया। हालेलुया बोलिए। मेरे कहने का अर्थ यीशु मसीह गिरे हुओं को उठाने आया है। आमीन बोलिए। यीशु मसीह भटके हुओं को उठाने आया है। यीशु मसीह गिरे हुओं को उठाने आया है। अगर आप भटक गए हैं, आप गिर गए हैं, आप यीशु से दूर चले गए हैं, आपने यीशु को अपनाया, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन था, आराधना का जीवन था, वचन पढ़ने का जीवन था, लेकिन आज आप भटक चुके हैं। आज की रात यीशु मसीह आपके पास खड़ा है। वो आपको गिरा रहने नहीं देना चाहता, वो आपको उठाकर आपको मालूम करना चाहता है, पट्टी बांधना चाहता है, क्योंकि वह आपके लिए दिया गया है। हालेलुया। भटका हुआ इंसान, नंगापन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति बिना कपड़े के घूम नहीं सकता। लोग ऐसे लोगों को पत्थर मार के मार देते हैं, लेकिन प्रियो मेरा यीशु इस दुनिया में आया, जिसके कपड़े उतार दिए गए, जिसके कपड़ों के ऊपर पर्ची डाली गई, जो क्रूस के ऊपर टांग दिया गया, जिसने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया, वो इसीलिए ऐसा हुआ ताकि मुझे और आपको वो ऐसे वस्त्र पहना दे जो कभी फटने के नहीं है। मुझे और आपको ऐसे कपड़े पहना दे जो कभी मैले, कभी भी गंदा नहीं है। मुझे और आपको ऐसे वस्त्र, ऐसे कपड़े पहना दे जो कभी फटने वाले नहीं है। प्रिय यीशु मसीह इस दुनिया में मार्ग बन के आया। वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है, लेकिन उसके साथ साथ यीशु मसीह वो प्रभु है जो नंगे को कपड़ा पहना देता है। हालेलुया। पाप व्यक्ति को नंगा करता, पाप व्यक्ति को मारता है, पाप व्यक्ति के जीवन में जब आता तो व्यक्ति भटक जाता और गिर जाता है। पाप ही है जो व्यक्ति को गिराता है। लेकिन सुनिए, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया। यीशु मसीह पापियों का, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया।
उद्धारकर्ता कहते उसको, वो उद्धार करने आया। लेकिन हम पढ़ रहे थे, यरीहो की दीवार धस गई और यहोशू ने आज्ञा दी, कोई फिर से यरीहो को ना खड़ा करे। किसको? मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसको? किसको? लेकिन वचन में लिखा है, एक वचन आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, पहला राजा 16 अध्याय उसका 34 पद। पहला राजा 16 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, अहाब राजा के दिनों में एक ऐसा व्यक्ति जो बतेलवासी था, जिस व्यक्ति का नाम हिय्यल था, उसने फिर से यरीहो को बनाना शुरू किया। किसको बनाना? यरीहो को बनाना शुरू किया। ये कहां का रहने वाला? सुनो मुझे आज रात। पहला व्यक्ति जिसके बारे में मैंने बताया वो यरूशलेम से निकला है और यरीहो को चल दिया। दूसरा व्यक्ति बतेलवासी है, बतेल का रहने वाला है। बतेल का रहने वाला वो जन, बतेल का अर्थ है खुदावंद का घर। वो परमेश्वर के घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति यरीहो में उसी को फिर से बनाना चाहता है। दुनिया में बहुत सारे लोग, अगर आप में से भी कोई ऐसा है, यीशु को पहचानने के बाद, मन फिराने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद आप फिर से गलती करते, गुनाह करते, फिर से उस दीवार को खड़े करते, उसी पाप को फिर करते जिसको छोड़कर मसीह के पास आए थे, तो याद रखिए आपके लिए मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या मालूम नहीं है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु। और हिय्यल नाम के आदमी ने पाप किया, गलती किया। अतपैर को जब मैं छोड़कर गया था तो मैंने कहा था, उस विधवा ने जो भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक की पत्नी थी, उसने एलीशा की आज्ञा का पालन किया और वो आशीष पाई। हालेलुया। लेकिन यहोशू के द्वारा दी हुई आज्ञा का उल्लंघन किया बतेलवासी हिय्यल नाम का आदमी। जब उसने उल्लंघन किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, उस यरीहो को फिर से बनाना शुरू किया, तो वचन कहता है, जब उसने उसकी नींव डाली, पहला राजा 16 उसके 34 पद में लिखा है, उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब उसने उसके फायदे खड़े किए तो उसका दूसरा पुत्र सगूब भी मर गया। दो बेटे थे, दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वो दोनों क्यों मर गए? सुनिए, क्योंकि जो आज्ञा यहोशू के द्वारा दी गई, उस आज्ञा का उल्लंघन हिय्यल नाम के आदमी ने किया। कई बार बहुत सारे लोग मसीह को जानते हुए, यीशु को जानते हुए कि वो जीवनदाता है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो पापों की क्षमा देता है, वो हमेशा का जीवन देता है, फिर भी पाप करते, फिर भी गुनाह करते, फिर भी बुरे काम करते, फिर भी गलती करते, एक गलती करते, एक पाप करते, एक और पाप करते, पाप करते चले जा रहे हैं। अरे प्रियो, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन कब तक पाप करते रहोगे? वचन में लिखा है, क्या हम पाप करते रहे कि उसका अनुग्रह हो? कभी नहीं हो सकता। प्रियो, पाप को छोड़कर वापस लौट आए। हालेलुया। पाप से मन फिराए, पापों की क्षमा पाए। पाप से पश्चाताप करें। बतेलवासी हिय्यल नाम का आदमी जब यरीहो की नींव को रखा तो उसका बेटा अबीराम जब मरा तो उसको क्या करना चाहिए था? उसको नेक्स्ट अगली गलती करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने एक गलती किया, सुनो, फिर दूसरी गलती किया, दो गलती दो सजा। दाऊद पाप किया, दाऊद गलती किया। जब दाऊद ने गलती किया, सुनो, उसने शुभ कर पाप किया, लेकिन परमेश्वर कहता तूने तो शुभ कर पाप किया है, लेकिन मैं तेरी पत्नियों को तेरे सामने दूसरों के हाथ में दे दूंगा और तलवार तेरे घर से कभी ना हटेगी। ये सजा थी दाऊद के लिए। सुनिए, आज बहुत सारे लोग प्रचार करने से डरते हैं,
आज बहुत सारे लोगों को खुदावंद ने बुलाया सेवकाई करने के लिए, लेकिन वो डर के घर में बैठ गए। दाऊद अपनी छत पे टहल रहा था, छत पे टहलने के कारण उसके जीवन में पाप प्रवेश कर गया। वो घर में था, वो अपने राजभवन की छत में था और उस स्त्री के साथ वो व्यभिचार किया। वो तो शुभ कर व्यभिचार किया, उसने व्यभिचार ही नहीं किया, उसने उस स्त्री के पति को मरवा दिया, उसने एक और पाप किया। लेकिन आपको मालूम है पाप की सजा परमेश्वर ने दी। उसने कहा तलवार तेरे घर से कभी ना हटेगी। उसने कहा तूने शुभ कर पाप किया, मैं तेरी पत्नियों को तेरे सामने दूसरों को दे दूंगा। और तीसरी सजा परमेश्वर ने दी, जो बेटा इस स्त्री से पैदा होगा वह भी ना बचेगा, वह भी मर जाएगा। आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक विश्वासी गलती करता है और एक पास्टर गलती करता है, एक लीडर गलती करता है और एक चुना हुआ विश्वासी और गलती करता है। दोनों के पाप की मजदूरी मृत्यु है। दोनों के लिए पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का जो रोमियो 23 में कहता है यीशु मसीह के द्वारा हमेशा का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पाप में जीवन जी रहे हैं, आपने गलती की, एक और गलती की। इंसान कई तरीकों से गलतियां करता है, इंसान कई ढंग से गलतियां करता है, इंसान के जीवन में कई प्रकार की गलतियां पैदा हो जाती हैं। तो क्या हम गलती के बाद गलती करते रहेंगे, या आज पश्चाताप करके कहेंगे प्रभु आगे से गलती नहीं करूंगा, आगे से पाप नहीं करूंगा, आगे से गुनाह नहीं करूंगा, मैं भटक गया। कैसे वो व्यक्ति जो यरूशलेम से निकला यरीहो को चला गया, वो भटक गया। कैसे वो व्यक्ति हिय्यल नाम का आदमी यरीहो को फिर से उसकी नींव को डाला, उसके फाटक खड़े किया, उसने गलती किया। हाँ प्रभु मैंने गलती किया, मैं अपनी गलती से पश्चाताप करता हूं। जब आप ऐसा बोलते हैं तो यीशु मसीह आपको उठाकर अपने गले में लगा लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको अपने गले में लगाएगा। यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करके आपको जीवन देगा। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि हिय्यल ने गलती किया, लेकिन भजन संहिता 19 का 13 पद में लिखा है, दाऊद कहता है परमेश्वर तू मुझे जिद के पाप से बचाए रख कि वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। जिद के पाप से, सुनिए, कुछ ऐसे भी पाप है जो व्यक्ति जानबूझकर करता है और कुछ ऐसे भी पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। कई लोग वचन को जानते हुए जानबूझकर भी क्या करते हैं, पाप करते हैं। सुनो, हेलो, दाऊद कहता परमेश्वर मुझे जिद के पाप से बचाए रख। जिद्दी आत्मा, कई लोग जिद करते हैं पाप करने के लिए। जिद समझते आप वचन पढ़ दीजिए, आपको समझ आ जाएगा क्या लिखा है। भजन संहिता 19 का 13 पद, होकर पाप करना, दिठाई के पापों से, जिद के पापों से बचाए रख कि वह पाप मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। क्या पाप प्रभुता करने ना पाए। जब वह पाप मुझ पर प्रभुता करने ना पाएगा तब मैं सिद्ध होता चला जाऊंगा और छोटे पाप क्या बड़े अपराधों से भी बचा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। छोटा पाप बड़ा पाप दोनों की मजदूरी मृत्यु है। एक बच्चे को पेट में कत्ल कर देना और एक 50 साल के व्यक्ति को मर्डर कर देना, दोनों की धारा कोर्ट में सेम है। दोनों के लिए धारा सेम है। एक बच्चे को पेट में मार देना और एक बूढ़े व्यक्ति को मर्डर कर देना, दोनों की सजा बराबर है। छोटा पाप बड़ा पाप। कई लोगों ने बड़े बड़े पाप छोड़ दिए, लेकिन छोटे छोटे पाप अभी भी पकड़ के बैठे हैं। बड़ी बड़ी गलतियों को छोड़ दिया, विश्वासी कहलाते हैं, छोटे छोटे पाप अभी भी नहीं छोड़े हैं। बड़ी बोतल को छोड़ दिया, बीड़ी अभी तक पकड़े हुए हैं। अगर मैं पापों की गिनती करने लगूं तो बहुत है, लेकिन एक उदाहरण दूंगा।
इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति 6 फुट 5.5 फुट का व्यक्ति 1.5 इंच की बीड़ी का गुलाम है आज। कितने इंच की? 1.5 इंच की बीड़ी का गुलाम है। बोलता मैं भी मसीह हूं। 5.5 फुट का जवान व्यक्ति एक छोटी सी बोतल का गुलाम है। घर के बाहर क्रॉस लगा और पता चलता विश्वासी का घर है। अंदर जाके देखो तो शराब की बदबू आती है, बीड़ी की बदबू आती है। सिगरेट पीना छोड़ दिया, बीड़ी पीना भी छोड़ दिया, शराब पीना भी छोड़ दिया, गाली अभी तक नहीं छोड़ा है। हेलो, छोटा पाप बड़े पाप, चुगली करना, निंदा करना, बुराई करना, लालच करना, झूठ बोलना अभी तक नहीं छोड़ा है। छोटा पाप चाहे बड़ा पाप, हर एक पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर एक पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो कब तक पाप में फंसे रहोगे? दाऊद कहता पाप मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, पाप मुझ पर राज्य करने ना पाए। आपको मालूम अगर आप मसीह हैं तो आपके जीवन में किसका राज होना चाहिए? यीशु मसीह का। मसीह का राज। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले जोर से हालेलुया बोलो। ओके, सब सोने वाले हैं, कोई जागने वाला सोने वाले जोर से हालेलुया बोलो। अभी तक नहीं सोने वाले, पूरा उड़ीसा सो रहा है। सोने वालों जोर से हालेलुया बोलो। बात है भाई, मुझे लगता है मुझे कल ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। भाई तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। कौन करेगा उसकी इच्छा पूरी? लोग प्रार्थना तो करते लेकिन इच्छा अपनी पूरी करते, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते। उसकी इच्छा क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम व्यभिचार से, जोर से बोलोगे क्यों डरने लगे? बचे रहो। व्यभिचार से, व्यभिचार किसी के बारे में बुरा सोच लेना भी व्यभिचार है। किसी के प्रति बुरा देख लेना भी व्यभिचार है। मन में कल्पना बनाना इसी से शादी होनी चाहिए, यह भी व्यभिचार है। मुझे माफ कर देना, व्यभिचार क्या है? अगर मैं इसके ऊपर बोलने लगूं तो बहुत लंबे समय मुझे चाहिए। किसी के प्रति बुरा सोच लेना व्यभिचार है। और व्यभिचारी लोग कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है कई बार उन लोगों से जिसको लोग पत्थर मार के मार देना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसे क्या किया? क्षमा किया। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। अगर आप भटक गए हैं, आप यीशु से दूर चले गए हैं, आप व्यभिचार में गिर गए हैं, आप पाप में गिर गए हैं, आप जिताई के पाप में गिर गए हैं, आप मसीह से दूर चले गए हैं, आज मन फिराइए। फिर व्यभिचार मत कीजिए, फिर पाप मत कीजिए, फिर गुनाह मत कीजिए, क्योंकि यीशु ने उस स्त्री से कहा फिर पाप नहीं करना। और 38 साल के बीमार से भी कहा, जिसको चंगाई दिया, फिर पाप मत करना, कहीं इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर ना आ पड़े। प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन पापों की क्षमा देने वाला यीशु है। वो मार्ग और सत्य और जीवन है, उद्धार करता है। लेकिन वो चाहता है कि पाप हमारे जीवन में कभी राज्य करने ना पाए। किसका राज्य हो? मसीह का। किसका राज्य? मसीह का। कहाँ होना चाहिए? हमारा। कहाँ? हाँ? लगता सब सो गए हैं। कहाँ? मेरे दिल में यीशु का राज्य हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पंजाबी सॉन्ग है, हमारे दिल में उसका क्या हो? राज्य हो। राज्य साडे दिल पे, हमारे दिल पे, हमारे जीवन में यीशु का राज्य होगा तो पाप कभी हमारे जीवन में प्रवेश करने नहीं पाएगा। आमीन बोलिए, हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही तुम भी क्या बन जाओ? सिद्ध बन जाओ।
हालेलुया बोलिए। हालेलुया। जैसे वो सिद्ध है, तुम भी क्या बन जाओ? कब बनोगे आप सिद्ध? जब बड़े बड़े और छोटे छोटे अपराधों से बचे रहोगे, पाप से बचे रहोगे, गलती और गुनाह से बचे रहोगे, बुराई से बचे रहोगे, उस यीशु के पीछे चलते हुए पीछे मुड़कर नहीं, आगे बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। मार्ग से भटका हुआ इंसान मैं समाप्त करने जा रहा हूं। मार्ग से भटका हुआ वो व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो को निकला, वो डाकुओं के हाथ में आया और हियन नाम के आदमी ने गलती किया। उसकी गलती का रिजल्ट, उसके बेटे मारे गए। दाऊद जब पाप किया, उसके घर में जो बेटा पैदा हुआ, उसकी मृत्यु हुई। आज रात मेरे कहने का अर्थ है, पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप की मजदूरी। पहले दिन का पहला पॉइंट, अपने मुंह को खोलो। हालेलुया। हालेलुया। अपने मुंह को। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी के मुंह पे शैतान ने क्या लगा दी। हाँ जी, हाँ जी, चिटकना। चलो ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आज रात अगर मैं फिर से कहूंगा शैतान के मुंह को बंद करना है, तो आपको अपना मुंह खोलना होगा। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे सिद्ध बना दीजिए, मुझे सिद्ध बनाइए, ताकि मैं बड़े और छोटे अपराधों से बचा रहूं और पाप मेरे जीवन में कभी राज्य करने ना पाए, पाप मेरे जीवन में कभी राज्य करने ना पाए। किसका राज्य आए? मसीह का, किसका राज्य आए? मसीह का। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे कहा होती है स्वर्ग में, वैसे ही पृथ्वी पर कौन करेगा उसकी इच्छा को पूरा? हम लोग। कौन करेगा? उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है कि सब लोग उद्धार पाएं। हालेलुया। उसकी इच्छा है कि हम व्यभिचार से बचे रहें। उसकी इच्छा है कि सब लोग उद्धार पाएं, पापों से मन फिराएं। उसकी इच्छा है। हालेलुया। उसकी इच्छा है कि कोई भी पापी पाप में ना मरे। ये उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा है कि सब बचाए जाएं और सत्य के ज्ञान को पहचान पाएं। ये उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा को पूरा कौन करेगा? आपको। अगर आपने उस यीशु को पहचान लिया है, आपने जान लिया है, आपने मन फिराया है, जो अभी तक भटके हुए लोग हैं उनके पास कौन जाएगा? कौन सुनाएगा? कौन उन्हें लुटा के लाएगा? वो भटके हुए लोगों को कौन जाके सुसमाचार सुनाएगा? जब आप जाएंगे, आप सुनाएंगे, यीशु ने उठाएगा। हालेलुया। यीशु ने उठाएगा और यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा करेगा। आमीन बोलिए। हालेलुया। पाप मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से भी बचा रहूंगा। दाऊद का कहना है, और लिखा, तुम सिद्ध बनो जैसे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आज रात समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, भटका हुआ इंसान, बाप से दूर गया हुआ इंसान, यीशु को छोड़कर गया हुआ इंसान, जैसे एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़ यरीहो को चला गया और बैतलवासी यरीहो में जाकर उस नींव को रखा और उसके फाटक खड़े किए। हो सकता आपने भी अपने जीवन में कई गलतियां की होंगी, कई पाप किए होंगे, कई गुनाह किए होंगे और आप अपने पिता से दूर चले गए होंगे। जैसे छोटा पुत्र, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया, वो भटक गया और वो भटका हुआ इंसान, छोटा पुत्र जो भटक गया, पिता से दूर चला गया, वो भटका हुआ इंसान एक दिन निर्णय लिया, मुझे अपने पिता के पास वापस जाना है, मुझे अपने बाप के पास वापस जाना है। मुझे सुनिए, मुझे अपने बाप के पास वापस जाना है। जैसे नयोमी एक दिन निर्णय ली कि मुझे वापस जाना है। नयोमी एक दिन निर्णय ली, मुझे वापस जाना है। नयोमी बैतलहम को छोड़, रोटी के घर को छोड़, म्याब में चली गई, जिसके नाम का अर्थ है गंदगी। वो छोड़कर चली गई। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते, मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मुझे आप सुन लीजिए ध्यान से, अगर आपने यीशु को जीवन दिया है, आप यीशु को छोड़कर भागने की कोशिश भी करें, आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, आप कभी सफल जीवन नहीं जी सकते। प्रिय, अगर आपने यीशु को जीवन दिया है तो कभी भी कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कभी यीशु को मत छोड़ना।
यीशु को छोड़ने वाले लोगों की परिस्थिति में आपको बता रहा हूं। यरूशलेम को छोड़कर भटका हुआ इंसान यरीहो को गया तो डाकुओं के हाथ में आया, नंगा कर दिया गया, मारा गया, पीटा गया, जख्म हुए उसको। सुनिए, बतेलवासी ही गलती किया, यरीहो को जाकर फिर से बनाया। उसका अर्थ है फिर से पाप करना, फिर से गुनाह करना। शैतान चाहता है कि आप फिर से पाप करें, लेकिन वचन यीशु कहता है फिर पाप मत करना, फिर पाप फिर पाप मत करना। क्योंकि पाप विपत्ति को लेकर आता है, पाप मुश्किलों को पैदा करता है, पाप व्यक्ति के जीवन को नाश करता है, पाप व्यक्ति को परमेश्वर से अलग करता है, पाप व्यक्ति को परमेश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन यीशु इंसान के उस व्यक्ति के पाप क्षमा करता जो यीशु मसीह के पास लौट आता, मन फिराता, पश्चाताप करता। यीशु अपने लहू से धोकर, टेक्स्ट हाथ में लिखा है, शुद्ध करता, पवित्र करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नयोमी ने फैसला लिया मैं वापस जाऊंगी, लेकिन फैसला बहुत देर बाद किया उसने, जब उसका पति भी मर गया और उसके बेटे भी, दोनों बेटे मर गए। मुझे सुनिए ध्यान से, उसके फैसले में देर थी, उसके फैसले में देर थी। वह मैप को चली गई और उसका बेटा महलोन और कलेओन मारे गए और उसका पति मर गया। उसके घर में आगे वंश बढ़ाने वाला कोई नहीं। वो 4 लोग बैतलहम को छोड़कर निकले, लेकिन अकेली नयोमी बची। और नयोमी ने एक निर्णय अच्छा लिया कि मुझे क्या करना है, वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। जब नयोमी वापस आई तो लोगों ने कहा नयोमी आई है। नयोमी ने कहा मुझे नयोमी नहीं, मारा कहना। क्या कहना? मारा। प्रियो, वो अपने घर से, अपने परिवार से जब निकली, अपने पति और अपने बेटों के साथ गई, लेकिन उसके जीवन में सब को छोड़ दिया। यीशु ने कहा मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। हालेलुया बोलिए। यीशु ने कहा जो मुझमें से खाएगा कभी भूखा नहीं होगा। मैं वह रोटी हूं। एक वो रोटी है, एक वो भोजन है जो हम सुबह खाते, दोपहर को भूख लगती है, दोपहर को खाते शाम को भूख लगती है, अभी रात को खा के सो जाएंगे, सुबह भूख लगेगी। लेकिन यीशु वो रोटी है जो उसमें से खाता है, कभी भूखा, हालेलुया बोलिए, कभी भूखा। लेकिन कई लोग रोटी के पीछे, भोजन के पीछे यीशु को छोड़कर रास्ते से भटक जाते हैं। कन्वेंशन में खास करके कई लोग खाना के पीछे रूठ जाते हैं, रूठ गए। आपको मालूम है, मैं एक बात अपने चर्च में सिखाता हूं, इस पेट के लिए भोजन मिले चाहे ना मिले, मेरी आत्मा का भोजन मुझे के लिए परमेश्वर इसका भी और परमेश्वर उसका भी, दोनों का नाश कर देगा। इसका भी और इसका भी और दोनों का क्या कर देगा? सुनो मुझे, सबसे बढ़िया भोजन क्या है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जिसमें जीवन है। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। मुझे शरीर के लिए भोजन मिले चाहे ना मिले, लेकिन मुझे कन्वेंशन में जाना होगा, ऐसा बोलना चाहिए। हालेलुया। और मीटिंग में वचन वो ध्यान से सुनते हैं जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, और जो पेट भर खाने के भूखे और प्यासे वो कभी वचन पे ध्यान नहीं देते। प्रियो मुझे सुनिए, नयोमी बैतलहम को रोटी के घर को छोड़कर चली गई, म्याम में गंदगी में चली गई। उसका पति मर गया, उसका बेटे मर गए, लेकिन वो वापस आई। उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के घर को छोड़कर, लूका 15 है उसके 11 से 22 पद तक लिखा है, जब अपने घर, बाप के घर को छोड़कर चला गया। पैसा था, दोस्त थे, हेलो सुनो, अच्छा कपड़ा था, लेकिन अपना हिस्सा, अपनी जायदाद, अपना हिस्सा लेकर अपने बाप से दूर चला गया। मैं भटके हुए लोगों की बात कर रहा हूं आज रात। यीशु मसीह मार्ग है, अगर आप मार्ग में चलते चलते भटक गए हैं तो उसके विषय में बात कर रहा हूं। अड़ाऊ पुत्र भटक गया, पिता से दूर चला गया। जब पिता से दूर चला गया, जब पिता के पास है तो उसके अपने नौकर अपने घर में काम करने वाले हैं। जब पिता के घर में है तो उसके पास अच्छे कपड़े, अच्छा जूता है। जब पिता से दूर चला गया
उसके कपड़े फट गए, पैसा खत्म हो गया, दोस्त छोड़कर हेलो चले गए, पिता से दूर चला गया, वैश्या के अड्डे में जाकर पाप किया और बुराई किया, गुनाह किया, बुरे काम किया, सब पैसा बर्बादी में लुटा दिया। एक दिन सब छोड़कर जब चले गए तब उसकी आंखें खुली और उसको पता चला मेरे बाप के घर में मेरे से भी अच्छा खाना नौकर खाते हैं। मेरे बाप के घर में मेरे से भी अच्छा खाना नौकर खाते हैं। नौकरी की तलाश में निकला, सुअर चराने, सुअर वाले व्यक्ति के पास गया, सुअर चराने के लिए नौकरी मिली। सुअर जो खाते हैं वह खाना और पेट भरना। सुनो मुझे ध्यान से, कहां वो मालिक था, पिता से दूर चला गया, नौकर हो गया। क्या बन गया? नौकर बन गया। यीशु को छोड़कर भागने वालों, दुनिया का सताव, दुनिया का डर कुछ नहीं है। यीशु ने कहा जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता को छोड़कर गया हुआ, भटका हुआ एक व्यक्ति, छोटा पुत्र, जब उसके हिलात ऐसे हुए, बस मैं समाप्त करने जा रहा हूं, उसने एक दिन अपने मन में फैसला लिया, मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा। कहां जाऊंगा? अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा मैंने तेरे विरुद्ध और आसमान के परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया, पाप किया है, इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। नौकरों में से एक नौकर के समान मुझे रख ले, एक नौकर के समान। उसने वापस आने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने वापस आने का निर्णय लिया। सुनो मुझे, बाइबल की डॉक्ट्रिन कहती 8 महीने तक अपने बाप से दूर था। अगर बाप उसके पीछे जाता, मुझे सुनो, तो बेटा कभी घर वापस नहीं आता। बाप इंतजार तो कर रहा है लेकिन पीछे नहीं गया। बेटा जब वापस आया उसने कंप्लेंट नहीं की, मैं घर नहीं लौटा था, तू पीछे आ जाता। क्यों भाई साहब? मैं चला गया था, तू आता। बेटा ने खुद फैसला लिया, मैं वापस जाऊंगा। हालेलुया बोलो, मैं वापस जाऊंगा। भटके हुए लोगों, वापस आना है। अभी तक उद्धार नहीं पाए, यीशु के पास आना है। अभी तक जीवन नहीं दिया, यीशु के पास आना है, क्योंकि यीशु मसीह क्या करता है वो बताने जा रहा हूं। उस पिता को देखो जिसका बेटा जब वापस आया, जब वो पिता से दूर था, उसके कपड़े फटे हुए हैं, खाने को नहीं है, उसके पांव में जूता भी नहीं है। मुझे सुनो, यीशु को छोड़कर भागने वालों के सिर में जूते लगते हैं। मालूम आपको, जब गुनाह में फंसते, पाप में फंसते, व्यभिचार में फंसते, लोग पकड़ते, पीटते, मारते, जेल में, कैद खाने में डाल देते, उधर खाने के लिए भी रोटी नहीं मिलता। लेकिन जब वापस आया, पिता ने जूता पहनाया। क्या पहनाया? फिर अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा कपड़े ले आओ, मेरे बेटा को पहनाओ। अच्छे से अच्छे कपड़े। जो यीशु को छोड़कर चले जाते सेकंड हैंड कपड़े पहनते हैं, जो यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते, बने रहते, उनको कपड़ों का एक चिन्ह है। हालेलुया बोलिए। और सबसे बड़ी बात, एक बढ़िया पकवान तैयार किया गया। बुआ आती है, फूफा आता है, मामू आता है, मामी आती है, तो हम बोलते जाइए मार्केट आधा किलो 1 किलो लेकर आइए। लेकिन जब पुत्र वापस आया, बेटा वापस आया, तो एक बड़ा भोज तैयार किया गया। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। भटके हुए जब वापस आते हैं तो बड़ा भोज तैयार किया जाता है। आमीन बोलिए। बड़ा बछड़ा काटा गया, बड़ा भोज तैयार किया गया। आमीन बोलिए। बड़ी पार्टी की गई, उधर पार्टी हो रही है, बड़ी पार्टी की गई। सब नौकर, अरे बेटा तो एक ही आया, इतना बड़ा क्या करना था काट कर। एक ही आदमी भटका वापस आया है। लेकिन बाइबल कहती जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं। आमीन बोलिए, हालेलुया। एक जन वापस लौट आता है, एक जन वापस आता है। मुझे सुनिए,
और बाइबल से बहुत सारी उदाहरण दे सकता हूं। मुझे सुनिए, वेश कथा के कुंड में बहुत लोग बीमार थे, लेकिन एक त्यागा हुआ इंसान 38 साल का बीमार व्यक्ति को यीशु चंगा किया। क्या सबको चंगा क्यों नहीं किया? यीशु मसीह के लिए एक एक जन कीमती है। आमीन बोलिए, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलिया के समय में बहुत सारी विधवाएं वहां थी, लेकिन एक ही विधवा के पास एलिया भेजा गया। आमीन बोलिए, हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलिए। आप प्रभु यीशु मसीह के सामने एक एक व्यक्ति बहुमूल्य व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह आप में से किसी को भी खोना नहीं चाहता, सबको बचाना चाहता है। प्रिय वचन कहता, वो पुत्र वापस आया, बड़ा भोज तैयार किया गया, बड़ी पार्टी की गई, और बड़ा बेटा हेलो जो घर में था, और वो बाहर से घर आया तो बाहर से आकर पूछता क्या हुआ? नौकरों ने बोला हमारे स्वामी का बेटा, हमारे मालिक का बेटा, खोया हुआ बेटा घर वापस आया। थे तो दोनों भाई, लेकिन बड़ा भाई बाहर खड़ा जलसी से भर गया, जलन से भर गया। अरे छोटा वापस क्यों आया? अरे छोटा वापस, ये छोटा वापस क्यों आया? मुझे सुनिए, आज बहुत सारे लोग हैं तो बाप के बेटे, बड़ा बेटा छोटा बेटा, हम सब भाई हैं, चाहे उड़ीसा के सब पंजाब के हैं, क्योंकि हम सबका बाप एक है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कभी जलना, कभी जलसी करना नहीं चाहिए। छोटा को कपड़ा पहनाया गया, मुझे सुन लेना, छोटा तो अपना सब कुछ लेके चला गया। छोटा अपना कपड़ा लेकर चला गया होगा, छोटा अपना जूता भी लेकर चला गया, लेकिन जब छोटा पुत्र वापस आया तो पिता ने उसे कपड़ा पहनाया। वो किसका था? सोचना कभी, सोचा कभी? अरे बाप के घर में कपड़ा किसका होगा? छोटा तो लिखा अपना सब कुछ लेके चला गया। बड़े बाबा का, बड़े भैया के कपड़े। बड़ा भैया क्यों जलन कर रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है? अपने बाप को बोलता होगा, अरे मैंने क्रिसमस में पहनना था, ये मैंने सिला के रखा, इसको पहना दिया। मेरा जूता इसको पहना दिया, मेरी अंगूठी इसको पहना दी। अरे मेरा कपड़ा। पिताजी मैं इतने दिन से घर में था, मेरे लिए कभी कोई जानवर नहीं काटा। इसके लिए जिसने पूरा पैसा बर्बाद कर दिया, तूने इसके लिए, अरे इसके लिए इतना बड़ा भोज तैयार किया। मुझे सुन लीजिए, बड़े भाई के कपड़े पहनाएंगे, और वो बड़ा भाई यीशु मसीह को दिखाता है जो कलवे के क्रूस के ऊपर टांग दिया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो इस दुनिया में आया, वो मुझे और आपको बचाने के लिए। पिता ने उस पुत्र को, उस बेटा को दे दिया, उस पुत्र को दे दिया। उसके कपड़ों को फाड़ लिया गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया और उसे नंगा कर दिया गया, उसे नंगा कर दिया गया। लेकिन सुनिए, जब आप और मैं उसके पास आते हैं तो यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन प्रकाश वाक्य में लिखा है, वो अपने उन वस्त्रों से हमें ढांप देता है। हालेलुया। और तैयारी का जूता, सुसमाचार सुनाने का जूता, वो जूता पहनो, जाओ जाकर क्या करो? प्रचार करो। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। जब आप यीशु के पास लौट आएंगे, वो आपको प्रीचर बना सकता है, आपको पास्टर बना सकता है, वो आपको एक अच्छे टीचर बना सकता है। जब आप उसके पास वापस आएंगे, आप नौकर नहीं, आप मालिक बन जाएंगे। आप नौकर नहीं, आप मालिक होंगे। जब आप उसके पास वापस लौट आएंगे, यीशु के पास आएंगे, यीशु के पास आएंगे, तो वचन में लिखा है आप एक राजा की संतान हो जाएंगे और आप राजा के समान जीवन जिएंगे। आमीन बोलिए। वापस आना अच्छा है, दूर चले जाना अच्छा है। यीशु के पास वापस आना अच्छा है, दूर चले जाना अच्छा है। अगर आप भटक गए तो आज रात क्या करना है? वापस आना है। अगर आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया और आप अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हैं, आज रात यीशु के पास आए, क्योंकि आदम और हवा के कारण लोग पिता से दूर चले गए, परमेश्वर से दूर चले गए। यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि दूर गए हुए लोग पिता के पास वापस लौटे। आप वापस लौटे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। आज रात वापस लौटने की रात है, मन फिराने की रात है, यीशु के पास वापस लौट कर आने की रात है। यीशु मसीह को आज रात अपनाने की रात है। प्रियो, आज रात यीशु आपको बुला रहा है, आज रात यीशु आपको बुला रहा है।
आज रात यीशु मसीह आपको अपने गले लगाना चाहता है। यीशु कहता मेरे पास आओ, वो कहता मेरे पास आओ, वो कहता जैसे जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। यशायाह 66 उसके 13 पद में लिखा है। यीशु कहता है मुझसे अलग होकर यूहन्ना 15:5 में तुम कुछ नहीं कर सकते। आज रात यीशु मसीह आपको वापस बुला रहा है, वापस बुला रहा है, और यीशु मसीह चाहता है कि आप वापस लौट आए। सभी आंखें बंद कर लें। सबसे पहले वो भाई वो बहन जो पहली बार आज अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं, आंखें बंद करके वो अपना हाथ ऊपर उठाएं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ को नीचे करें, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। गुनाह में, पाप में, चुगली में, निंदा में, बुराई में, पाप में गिर गए हैं, आज रात वापस लौट आइए। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। अभी भी अपने मन को कठोर मत करें। जो लोग आज रात वापस लौटने का निर्णय लेते, अपने हाथ को अच्छे से उठाइए। जो आज रात वापस आना चाहते पिता के पास, अपने हाथ को ऊपर उठाकर कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं वापस आती हूँ। यीशु मुझे क्षमा कर, मैं वापस आता हूँ। प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, मैं वापस आता हूँ। यीशु मेरे जीवन को बदल दे, मैं वापस आता हूँ। मैं वापस आता हूँ प्रभु। मैं लालच में फंस गया, मैं गुनाह में फंस गया, मैं व्यभिचार में फंस गया, मैं घमंड में फंस गया, मैं पाप में फंस गया। आज रात मैं वापस लौट आता हूँ प्रभु। आज रात मैं वापस आता हूँ प्रभु। अपने मुंह को खोल कर बोलो, मैं आज रात वापस आता हूँ प्रभु। यीशु मुझे माफ कर दे। यह समय आपके लिए है, किसी की तरफ मत देखिए, कोई चिंता मत करें। केवल आप और आपके बीच में यीशु मसीह है। आप उससे बात करें। वो आपको बुला रहे, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोल के प्रार्थना करो जोर से। जो लोग आज प्रार्थना करें, ऊंचे से प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। आज रात यीशु बुला रहा है, आज रात यीशु बुला रहा है। प्रियो वापस लौटकर निर्णय लिए प्रभु मैं वापस लौट आता हूं, वापस लौट आती हूँ प्रभु। मैंने आपको छोड़ दिया, यीशु आपसे दूर दूर चला गया था। वो लोग अपने स्थान पे अपने पांव पे खड़े हुए, लास्ट बार बोल रहा हूं, वो लोग अपने पांव पर खड़े हो जाएं जो आज फैसला लेते हैं वापस लौट आने का। अब वो भाई वो बहन जो आज अपना जीवन उस यीशु को दे देना चाहते हैं, उसके पीछे चलने का निर्णय लेना चाहते हैं, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, वो लोग जल्दी से अपने पांव पे खड़े हो। अब उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो लोग यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे, आज निर्णय लेते हैं, यीशु के पीछे चलने का फैसला लेना चाहते हैं, यीशु को अपना जीवन देकर उसके पीछे चलने का निर्णय लेना चाहते हैं, वो भी जल्दी से खड़े हो जाए। यीशु आपको बुलाता है, यीशु आपको बुलाता है, यीशु आपको बुलाता है, यीशु आपको बुलाता है। वो आपको बोला थीराबा रीठा रबा बाबा थीराबा रीपा बाबा बाबा शिखा रे बाबा लो 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 लो। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, प्रभु का अभिषेक आपको छू रहा है, उसका नाम टेंगा आपके ऊपर आ रहा है। लो उस अभिषेक को लो, मुंह खोल के प्रार्थना करो, मुंह खोल के प्रार्थना करो। आपको भर देगा, अभिषेक से भर देगा, सामर्थ से भर देगा। उसका अभिषेक आपको छूना। हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना करें, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना करें, अपने दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करें। प्रभु का सामर्थ आ रहा है। कई जन अपने पांव पे खड़े नहीं रह पाएंगे, कई जन अपने पांव पे खड़े नहीं रह पाएंगे। लो प्रभु की सामर्थ आपको छू रही है, प्रभु का अभिषेक आपको छू रहा है। लो शिखा रपा पापा पापा पा थीरा पापा पा थीरा मामा शिथोरे बेबे थीरा बाबा बा थीरा बा रिखा ला रपा पापा थीरा बाबा पा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आपको छू रहा है, यीशु मसीह आपको छू रहा है, उसका अभिषेक आपकी प्रेरणा। लो 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 लो। बंधन टूट रहे हैं, निराशा जारी है, दुर्बलता जारी है, बीमारियां जारी है। शगरा रबा रबा बाबा बाबा थीरा बाबा शिखा रबा
जो लोग खड़े हैं अपने सिर पे हाथ रखे, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने सिर पे हाथ रखे और शांत हो जाए, आंखों को बंद करें। आप में से कई लोगों को प्रभु अभिषेक ऐसा आएगा, आप शायद अपने स्थान पे खड़े भी न रह पा सके। लो लो, यस, लो लो, प्रभु की सामर्थ लो, पवित्र आत्मा आप छू लो, पवित्र आत्मा आप छू लो, पवित्र आत्मा आप इनको छू लो, पवित्र आत्मा आप इनको छू लो। भाइयों की तरफ लो, भाई परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है। भाईजान परमेश्वर आपको छू रहा है, उसका अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। लो, touch Holy Spirit, oh Rabba Baba Thira Baba Shatara Baba Thina Baba Shakho Rabba Thira Baba Thira Baba। बैकस्ट्रैक करने वाली दुष्ट आत्माएं, सारी अंधकार की शक्तियों चारों यीशु के नाम से धन्यवाद। यीशु मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह आज की रात मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मेरे पाप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ में आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। मुझ में आइए, मैं आपके पीछे चलूंगा, आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरे सब पाप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। सब अपने पांव पे अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। एक एक जन के लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन मेरा यीशु वो प्रभु है जो एक ही समय में सबके सिर पे हाथ रख सकता है। हालेलुया। और मेरे हाथ से बढ़कर यीशु का हाथ है, जिसने पतरस की सास को जब जबर से पीड़ित थी छू लिया और वो चंगी हो गई। जिसने कोढ़ी को छू लिया, मरकुस 1:40, 41 और 42 में लिखा है, उसका कोढ़ चला गया। जिसने अंधे की आंखों को छूकर चंगा किया, जिसने कोढ़ी को चंगा किया, उसका नाम यीशु मसीह है। और मेरे हाथ से बढ़कर यीशु का हाथ है। कितने लोग आज रात चाहते हैं, पास्टर आप हाथ रखो चाहे ना रखो, मुझे यीशु का हाथ छू ले, बस इतना ही काफी है। वो लोग अपना हाथ उठाएं। ये मजाक नहीं है। आज रात की आंखों में प्रॉब्लम, आंखों पे हाथ रखिए। आंखों को ठंडा या गर्म महसूस होगा, आंखों की जलन जैसे पहले दिन आंखें चंगी हुई, आंखों की कमजोरी, आंखों का मोतिया बिंदु चला जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। ट्यूमर है, पथरी है, रसौली है, गुलटी है, गायब हो जाएगी। जो बहन निसंतान, जिनके पास औलाद नहीं, बच्चे नहीं है, वह बहन जो बच्चों के बिना जीवन जी रही है, उनके घर में औलाद संतान नहीं, जैसे हन्ना के पास नहीं थी, सारा के पास नहीं थी, वह अपने पेट पे हाथ रख सकती हैं। उनके लिए भी दुआ करूंगा और परमेश्वर उन्हें मां बनाएगा। शाथा रा बाबा धीला रा बाबा बाबा थोरे बे 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 धीरा बा। आंखें बंद कर लीजिए। प्रभु का सामर्थ आपको छूने जा रहा है, उसका अभिषेक आपके ऊपर आने जा रहा है, उसका अनॉइंटिंग आपके ऊपर आने जा रहा है। लो उस सामर्थ को, लो उस अभिषेक को लीजिए। तो बीमारी छोड़ के जा रही है, दुर्बलता छोड़ के जा रही है, अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जा रही है। रीपा बाबा शीखा बाबा धीरा बाबा, वो ट्यूमर गायब हो रहा है, अंधापन जा रहा है, पैरोपन जा रहा है, वो गंगापन जा रहा है, नंगरापन जा रहा है, बीमारी छोड़ के जा रही है। सारी बीमारियों मैं तुम्हें टाल देता हूँ, सारी दुर्बलताओं में तुम्हें टाल देता हूँ। वो सारी बीमारी यीशु नासरत के नाम से इनके शरीरों को छोड़ दो, यीशु के नाम से। बाबा 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 धीरा बाबा,
रिपा बाबा 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 शिखा रे बाबा होली रे बाबा 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 रीरा बाबा बाबा शिखा रे बाबा नो 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 प्रभु की सामने छोड़ी है अपने मुंह को खोल कर बोलिए यीशु धन्यवाद बोलो बोलो यीशु धन्यवाद मुझे छूने के लिए धन्यवाद मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद जोर जोर से बोलो यीशु धन्यवाद 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 जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो सभी बोलो सभी बोलो सभी बोलो धन्यवाद 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 यीशु चंगा करने के लिए धन्यवाद यीशु चंगा करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु जी आज की रात खुदा का हाथ इनको स्पर्श करने पाए उनको छूने पाए आज रात आप इन्हें छू लीजिए प्रभु उसका हाथ आपको छू रहा है लो उसका हाथ आपको छू रहा है लो उसका हाथ आपको छू रहा है लो उसका हाथ आपको स्पर्श कर रहा है लो उसका हाथ आपको छू रहा है लो 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 उस सामर्थ को लो उस अभिषेक को लो उस अभिषेक को लो यस लॉर्ड धन्यवाद यीशु चंगा करने के लिए यीशु के नाम से जोर से बोलिए आमीन दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाइए यीशु के लिए ऊपर उठा के हाथ जोर से और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से प्रेज़ द लॉर्ड दोनों हाथ ऊपर कीजिए हाथ ऊपर कीजिए मेरे पीछे जोर से बोलना यीशु मसीह पीछे वाले भी बोलिए यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद मुंह खोल के बोले धन्यवाद आज की रात आपने मुझे चंगा किया है मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह आपने मुझे चंगा किया है धन्यवाद धन्यवाद जोर से बोले धन्यवाद जोर से बोले धन्यवाद अरे भैया जोर से बोले धन्यवाद यीशु आपने मुझे चंगा किया है यीशु धन्यवाद आपके मार खाने से आपके गोले खाने से मैं चंगा हो गया हूँ यीशु धन्यवाद आमीन एक बार और ताली बजाइए यीशु ने चंगा किया है जैसे जैसे ताली जैसे जैसे और जैसे यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई